जल्दी वेट लॉस कर लेता है और एक बंदा सेम प्लान पे उसको टाइम लगता है। और इसके लिए हम बहुत बार बोलते भी है कि हर कोई पर्सन अलग होता है, उसका रिजल्ट आप अपने आपके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्या रीजन है, ऐसा क्यों बोलते होंगे हम? क्योंकि इसका सीक्रेट है हमारा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी की एनर्जी बर्निंग प्रोसेस है। यानी आप जो भी फूड खाते हो उसे बॉडी कितनी एफिशिएंटली एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे जेनेटिक्स तो उसमें रोल प्ले करता ही है कि जेनेटिकली अगर किसी का मेटाबॉलिक स्पीड अगर हाई है तो डेफिनेटली उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा हाई ही रहेगा। बट अदर देन दैट क्या ऐसे फैक्टर है जैसे कि एज। अगर आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो होता जाता है। आप देखो, एक छोटा सा बच्चा कितना खेल कूद करता है, वो बहुत एक्टिव रहता है। थोड़े थोड़े हम यंग हो जाते हैं तो अपना एक्टिविटी मेंटेन रहता है, बट जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और आप बुजुर्ग लोगों का देखो, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है। इसकी वजह से वो ज्यादा मतलब जैसा खाना हम लोग अपनी एज में खा पाते हैं वैसा खाना ओल्ड एज के लोग नहीं खा पाते हैं। और उतनी एक्टिविटी भी उनकी उतनी एफिशिएंट नहीं रहती है जितना हम कर पाते हैं। तो वो एज के हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो जाता है। और भी फैक्टर्स है जैसे मसल वर्सेस फैट। अगर आपके बॉडी में मसल मास ज्यादा है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। वेरएज अगर आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। और जो लाइफस्टाइल है, जिस लाइफस्टाइल को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर मेरा लाइफस्टाइल एक्टिव है, मैं दिन भर एक्टिव रहती हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, बाहर चल रही हूँ, कुछ ना कुछ मेरा काम चल रहा है, तो अगर मेरा एक्टिविटी बहुत ही मतलब एक्टिव है, जो मेरा लाइफस्टाइल है पर्टिकुलरली वो एक्टिव है, या फिर मेरा जो स्लीप पैटर्न है, मैं 7 से 8 घंटे की अगर अच्छी नींद ले रही हूँ, दिन में मेरा 3 से 4 लीटर पानी का इंटेक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो या फास्ट करने में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो स्ट्रेस इज अगेन अ वन फैक्टर जिससे मेटाबॉलिज्म हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म को हम नेचुरली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्या ऐसे हेल्दी हैबिट्स है जिसको हम यूज करके हमारी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं? जैसे कि अगर हमारा बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन है, फाइबर है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे प्लेट में है, एक दिन मैंने आई गेस समझाया भी था कि हमारे प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। तो जो प्लेट बैलेंस डाइट है, हमारे प्रोटीन, फाइबर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने में हेल्प होती है। हमारा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अभी जैसे हम लोग क्लब में जुड़ रहे करके हम एवरीडे आधा घंटा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर ही रहे हैं। बट अदर देन दैट आप मतलब कहीं पे चल रहे हो, सिर्फ टाइम निकल के आप रास्ते पे एक आधा घंटा पौन घंटा चल के आते हो, दैट इज वॉकिंग। स्टेप्स कर लिए आपने, कितने स्टेप्स हो रहे हैं। या फिर आप, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप डंबल्स के साथ वर्कआउट करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम करते हैं ना तो हमारा मसल गेन होने लगता है, क्योंकि कार्डियो में जस्ट हमारी मूवमेंट बढ़ती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। बट आपको अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी होती है। तो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो मसल्स इंप्रूव होगा, मसल इंप्रूव होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होने वाला है। अगेन हाइड्रेशन, पानी हमें पीना भूलना नहीं है। जैसे 20 kg के लिए हम 1 लीटर पानी का इंटेक बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपका जितना भी वेट है, सपोज 60 kg वेट है, तो 3 लीटर आपका पानी होना चाहिए। अगेन वो एक टाइम पे ही गट गट पीना है क्या, नहीं। फुल डे में आपको उसको डिवाइड करना है कि इतने टाइम तक मेरा 1 लीटर होना चाहिए, फिर इतने टाइम तक मैं सेकेंड लीटर कंप्लीट करूँ। और जो नाइट का समय है, टिल आप सोने से आधा घंटा पहले तक आपका पानी का इंटेक खत्म होना चाहिए। उसके बाद आप पियोगे तो आपका नींद डिस्टर्ब होने वाला है। तो वो पानी का जो शेड्यूल है वो भी आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आप पानी का इंटेक भी करोगे। अगेन लास्ट जो अभी मैंने बात किया था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखो, लाइफ है तो स्ट्रेस किसको नहीं है, सबको स्ट्रेस किसी ना किसी बात का होता है। मतलब जो काम कर रहे हैं या फिर घर गृहस्थी चला रहे हैं या जो भी है, तो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। बस उसको हमें मैनेज करने आना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। हमें जो भी चीज अच्छी लगती है, देखो बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ जरूर आता है। किसी को ऐसे खेलना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग अच्छा लगता है, या फिर किसी को ऐसे मूवीज वगैरह देखना अच्छा लगता है, या कुछ ना कुछ ऐसी हॉबीज होती है जिसमें वो अपना मन बहला सकते हैं। तो
वहाँ से भी स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी को हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस मैनेज हो जाए। एंड जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कि जेनेटिक्स पे डिपेंड रहता है, बट मेटाबॉलिज्म सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं रहता। आपके डेली हैबिट्स या फिर आपका लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या है, क्या आप चूज करते हो, तो उसके उससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो सकता है। तो ये अगर छोटे छोटे बदलाव आप आपके लाइफस्टाइल में करोगे तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाएगा। और उससे आपका मतलब वेट लॉस का जो जर्नी है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और फैक्टर है जो बहुत बार जब आप पहली बार आते हो किसी कोच के पास, तो वो बोलता है कि आपका हम बॉडी एनालिसिस करेंगे। बॉडी एनालिसिस में बेसिकली क्या क्या चीजें बताई जाती है, जैसे कि बीएमआर। अभी बीएमआर क्या है कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है। मतलब आपकी बॉडी रेस्ट में है, मतलब वो कुछ नहीं कर रही है, यानी पूरे दिन हम अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ हम सांस ले रहे हैं, हमारे बॉडी में इंटरनल फंक्शंस चल रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है या फिर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हमारे सेल्स रिपेयर हो रहे हैं एंड बेसिक फंक्शंस हमारे बॉडी के चल रहे हैं। तो बॉडी को वो फंक्शंस चलाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है ना, उसको बीएमआर कहा जाता है। अगेन ये बीएमआर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है। जैसे कि सपोज फैक्टर्स बाद में बताती हूँ। जैसे कि बीएमआर क्या है, आपको कितना कैलोरीज का रिक्वायरमेंट डेली लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। वो बेसिकली जेंट्स फीमेल और मेल में ना अलग रहता है। मेल्स का यूजुअली 1500 से लेके 2000 2200 तक वेरी करता है, वेरस फीमेल का 1000 से लेके 1500 1600 तक। मैक्सिमम मैंने जितना देखा है अभी 5 साल में, मैक्सिमम 1500 से 1600 तक फीमेल का बीएमआर आता है। अब इसका मतलब क्या है कि उनको उनका पूरा दिन चलाने के लिए उतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर वो अपना वेट मेंटेन करना चाहती है तो उसको उतने ही कैलोरीज में अपना दिन चलाना होगा। तो वो उसका जो डाइट चार्ट है वो उस कैलोरीज में बैठना चाहिए। अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें उसको एटलीस्ट 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना है ताकि वो अपना वेट लॉस कर पाए। अगर वो इस कैलोरीज से ज़्यादा जा रही है, सपोज अगर 1400 कैलोरीज की मेरी रिक्वायरमेंट है और मुझे मैं जो अभी जिस वेट में हूँ उसको अगर मुझे मेंटेन करना है तो मुझे 1400 कैलोरीज का इंटेक करना है। मैं उससे अगर एवरीडे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रही हूँ, सपोज 500 कैलोरीज भी मैं हर दिन पे एक्स्ट्रा खा रही हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक वीक में आधा केजी या 1 केजी वजन बढ़ने वाला है। तो वो मुझे समझेगा भी नहीं कि धीरे धीरे कैसे बढ़ गया। सिमिलरली अगर मुझे वेट लॉस करना है तो एंड मैं अभी 1400 कैलोरीज अगर मेरा रिक्वायरमेंट है, तो 500 कैलोरीज का डेफिसिट पे अगर मैं एवरीडे चलती हूँ तो आगे जाके मैं एक वीक में आधा से 1 केजी का वेट लॉस कर सकती हूँ। ये मेरा बॉडी अलग है करके मेरा ये बीएमआर है। आपका बॉडी का बीएमआर कुछ अलग रहेगा, तो उस हिसाब से आपका कैलोरी मैनेजमेंट होता है। एंड डेफिनेटली एज अ नॉर्मल पर्सन बहुत लोगों को ये समझता नहीं है कि कैलोरी मैनेज कैसे करना चाहिए। तो वहीं पे कोच का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझाएगा इस तरह से आपका बीएमआर पे वो कैलोरी मैनेज करके आपको प्लान देगा, आपका डाइट चार्ट बनाएगा। उस हिसाब से फिर आपका वेट लॉस जर्नी बहुत इजीली इम्प्रूव हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि इसको कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हमारा जो बीएमआर है उसमें जैसे जेंडर का फैक्टर है ही, एज का फैक्टर है। उम्र बढ़ने से हमारा जो बीएमआर है वो घटता है। मसल मास अगर हमारा ज्यादा रहेगा तो बीएमआर फास्ट होता है, मसल मास कम रहेगा तो बीएमआर स्लो होता है। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया है मेरे खुद के वेट लॉस जर्नी में, जब मैंने स्टार्ट किया था तो दैट टाइम माई माई बीएमआर वाज 1230। मुझे परफेक्टली याद है क्योंकि वो किया था तो याद है। जब मैंने एक्टिविटी बढ़ाया, अपना वेट लॉस किया, तो वो कितना इम्प्रूव हुआ, जस्ट 1330 हुआ था। तो बीएमआर इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है, हार्डली 100 पॉइंट से वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो आपकी एक्टिविटी बढ़ी इसके लिए वो बढ़ा। अगर नहीं बढ़ती तो डेफिनेटली मैं 1230 में ही बैठती थी और मेरा वेट लॉस भी नहीं होता था। तो ये कुछ फैक्टर्स है बीएमआर बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। और अगेन प्रोडक्ट इसमें किस तरह से सपोर्ट करते हैं हर्बल लाइफ के। पहला तो प्रोडक्ट है अपना हर्बल लाइफ का अफ्रेश, जो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। सेकंड प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का जो शेक है, प्रोटीन शेक, जिसमें हम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो हमारा बॉडी का कंप्लीट करता है। अभी 1 ग्लास ऑफ शेक जो है उसमें ऑलमोस्ट आपको 24.75 ग्राम प्रोटीन मिलता है, अगर वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन में आप लेते हो। जैसे कि फॉर्मूला 1 है, उसमें से आपने 3 स्कूप लिया, प्रोटीन पाउडर आपने 1 स्कूप लिया एंड शेक मेट आप 2 स्कूप ले रहे हो,
तो एग्जैक्टली 24.75 ग्राम प्रोटीन आपको दिन में एक शेक से मिलता है। वहीं पे जब आप वेट लॉस पे होते हो तो 2 बार आपका शेक हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 50 ग्राम प्रोटीन आपका डेली जो रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लीट हो जाता है। सपोज आप 60 या 65 kg हो तो 15 ग्राम प्रोटीन बस आपको आपके डाइट से लेना है। और आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगेन बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल पर्सन को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी का रिक्वायरमेंट रहता है। वहीं पे जो बंदा बहुत एक्टिव है, जो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है या फिर उसका लाइफस्टाइल एक्टिव है, तो उसको 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे रिक्वायरमेंट रहता है। तो आप भी अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट वैसे कैलकुलेट करो और दिन भर ये जब आप मतलब एक फोकस मोड में हो ना अभी वेट लॉस के लिए, तो वो कैलकुलेट करो कि कितना ग्राम का प्रोटीन का मेरा रिक्वायरमेंट है और मैं कितना ले रहा हूँ और कितना डेफिशिएंट हो रहा है और कितना मुझे लेना चाहिए। या तो फिर आपका अगर परफेक्ट हो रहा है उतना ग्राम प्रोटीन, तो वो डेफिनेटली आपका मसल मास गेन करने के लिए आपको हेल्प करेगा और मसल मास अगेन इम्प्रूव हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाएगा। देन जो दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का, दैट इज एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट। उसको आप इंक्लूड कर सकते हो आपके डाइट में। अगेन डाइजेशन इम्प्रूव होगा आपका, तो अगेन आपका मतलब वेट लॉस में आपको हेल्प होगा। जो मैंने अभी फ्यू डेज बिफोर मैंने जो टॉपिक लिया था कि ब्लोटिंग और डाइजेशन के इशू की वजह से भी हमारा वेट लॉस स्टक हो जाता है, तो वहाँ पे आपको फाइबर और वो काम काम में आएगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको आप अपने डेली रूटीन में अपना सकते हो। और खाने पीने के चॉइसेस आप अच्छे करोगे तो मेटाबॉलिज्म आपका डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। सो दैट्स ऑल। ये था आज का छोटा टॉपिक एंड ओवर टू यू दीपा मैम एंड यस सर। थैंक यू सो मच। बहुत प्रॉपरली आपने बहुत ही